प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत प्यारी, बहुत लवली हैं। लवली शर्मा आज हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी। दिव्यांश, आप कैसे हैं? सब परफेक्ट। बचपन से राइटर बनना था? राइटर बनना था ऐसी कोई वो नहीं रही, राइटर बन गई। बचपन में क्या बनना था? पहला जो थॉट होता ना कि बचपन में क्या बनना था? मतलब होता ना, मैं एक बहुत छोटे से शहर की छोटी सी कॉलोनी की एक लड़की हूँ। आप फरीदाबाद? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद वैसे छोटा शहर नहीं है, मेरे को नहीं लगता। फरीदाबाद इज नॉट दैट मच काउंटेबल जैसे हम बिग सिटीज में हम उनको काउंट नहीं करते। अब वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। तो फरीदाबाद की एक छोटी सी कॉलोनी की काम सी लड़की, और वो था ना कि आप सिर्फ जब मिडिल क्लास में रहते हो तो आप मिडिल क्लास सपने ही देखते हो। आप ये नहीं सोचते कि आप यहाँ से निकल के आप कभी बाहर जाओगे। वही मेरी दुनिया है। वही मेरी एक दुनिया है। वो कुएं का मेंढक कुछ ऐसा करना था कि लोग मुझे बस देखें कि हाँ ये लवली है, बस वो नाम बड़ा करना था। पता नहीं क्या करना है, पर क्या करना है कुछ नहीं पता, लोग जाने मुझे। हाँ, बस वो लवली का जो नाम है ना कि लवली शर्मा एक लड़की है, वो बस वो उस कॉलोनी तक सीमित ना रहे। एक वो चीज थी, क्योंकि लोगों को देखते थे, ऑब्वियसली हम फिल्म्स देखते थे और गाने सुनते थे, तो हमें लगता था कि यार ये जिंदगी कितनी एक फैंटेसी वर्ल्ड है। बॉलीवुड देखते थे ना कि कैसी दुनिया है यार, ये कैसे चीजें होती हैं, कितना अच्छा ऐसा होता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती थी। हाँ, मूवीज उस टाइम पे बहुत है। तो हाँ, तो कहाँ थे? तो बचपन से यही था कि फेमस होना है, और नॉट फेमस होना है, लोग मुझे जाने, कुछ ना कुछ ऐसे करना है कि लोग मुझे जाने। और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, लाइक अकेडमिक्स। शर्मा जी की बेटी है? हाँ, मैं वही शर्मा जी की बेटी थी जिसको लेके मतलब सारे लड़कों को ताने मिलते होंगे आस पड़ोस, क्यों उनसे कुछ सीखो। हाँ, शर्मा जी की बेटी के इतने। तो आई स्कोर्ड 95% इन माय बोर्ड्स। 12th या 10th? 12th में। और 10th में? It was 83 और 85। 95%। एंड इट वाज लाइक कि मैं खुद ही की किताबों में से खुद ही के नोट्स बना के लिखती थी, बिल्कुल पढ़ाकू एकदम। और मेरे को दुनिया का कुछ पता नहीं है। मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता। मैं वही सिंपल जैसे कहते हैं ना, अभी मैं थोड़ा वो स्टाइलिश बन के रहने लग गई हूँ, क्योंकि जिंदगी एकदम से वो 360 डिग्री टर्न हुआ है। बट मैं वो लड़की हुआ करती थी, बीच की मांग, दो चोटी, और उन चोटी में भी रिबन और फूल बनाती थी। मतलब वो टीचर्स की नजरों में सबसे परफेक्ट लड़की हमेशा सबसे आगे बैठेगी। और बच्चे जैसे चढ़ते थे ना कि यार ये टीचर को याद दिलाती है कि टेस्ट होना है, देते थे लोगों को, हेल्प करते थे, सबके असाइनमेंट्स लवली बनाएगी। राइटिंग अच्छी थी तो फ्रंट पेज पे वो था ना सुंदर नाम लिखना, डिजाइन बनाना, वो फ्रंट पेज पे डिजाइन बनाना वो लवली बनाएगी। ड्राइंग अच्छी है तो लवली हमारे डायग्राम्स बना देगी। तो वो तो ना, आप सबसे पहले काम कर देते हो, फिर आपसे लोग चिढ़ते हैं, क्यों मैम आज टेस्ट होना था आपने। आप बेकार लड़की हो आप तो। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे बच्चों में। मैं वही थी, क्योंकि आपको पूरा याद है। मुझे पूरा याद है। अरे मैं मतलब है ना, आपने रात को होमवर्क किया है तो आपको दिखाने का एक उत्सुकता रहती है कि मैम देख लो, आप चेक कर लो। जिन्होंने नहीं किया तो वो तो सोचते हैं कि आज तो टीचर छुट्टी कर ले। ऐसा हुआ आपके साथ कभी होमवर्क, मतलब कि क्लास में क्या होमवर्क कर बैठ? क्लास में होमवर्क हाँ बहुत बार किया है। वो नहीं, मैं जैसे बैक बेंचर्स जो होते हैं ना कि आगे जब तक टीचर ने बोला है ना कि होमवर्क है, तो जब तक कॉपी चेक हो रही है तो पीछे हमारा होमवर्क चल रहा होता था। वो मैंने जो वो हमारी फाइल्स बनती थी, प्रैक्टिकल फाइल्स जिन्हें बोलते थे हम, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते थे मैं बैठ के। क्या होता ना कि आप रात भर लिख रहे हो, सजा रहे हो, बहुत इरिटेटिंग होता था वो। और आपको उसी बुक से चेप के वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो वो बहुत मेरे को होता ना, आप उसमें कुछ सीख नहीं रहे हो, तो वो सबसे बोरिंग होता था। वही मैं जाके स्कूल में करती हूँ। पर अभी के एजुकेशन सिस्टम में देखोगे ना, वही चीज बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। मतलब कितना इजी हो गया ना उनके लिए कि उन्होंने प्रिंट करना है और ऐसे अटैच करने पे। एंड ये प्रिंट वाला भी मैं बताऊँ मुझे कब पता लगा, हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल्स होने थे। एंड मैं लिख रही हूँ बैठ के, एंड एक गर्ल, वो तो नहीं कि एक बहुत स्टार्ड लड़की होती है एकदम,
उसके परफेक्ट बाल होंगे, एक परफेक्ट लड़की ड्रेस आती है होगा, हमको, एक लड़की बहुत होती है खूबसूरत बहुत लगती है जो खूबसूरत लड़कों होगी, को। लड़की घूमते 10-15 जिसके उसके सब पीछे। आसपास, और हम उसको ऐसे देखते हैं और ये ऐसे बाल कैसे बना लेती है, ये ऐसे परफेक्ट कैसे रह लेती है। तो वो ना कि वो आके बोलती यार तुम क्या मेहनत करते रहते हो। इधर डीएवी हमारा गर्ल्स कॉलेज था, प्रॉपर गर्ल्स कॉलेज, एंड पीछे हमारा डीएवी होता था जहाँ पे सारे बॉयज लड़कियों ने छुट्टी होने के बाद वहीं वो बाहर आ सारे जाते थे। डीएवी के लड़के वहाँ पे हमारे कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते थे हमारी छुट्टी के टाइम पे। तो मेरे को बोला कि अरे डीएवी चलते हैं, वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड भी है और वही हमारा प्रिंट भी निकलवा देगा। अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था उस टाइम। नहीं दुनिया आपके लिए। तो मेरे लिए वो दुनिया ऐसी थी कि यार अच्छा मैं भी देखूंगी कपल्स कैसे रहते हैं, क्योंकि हम उनको वो होता है ना कि आप जब बिल्कुल बहुत शरीफ होते हो तो आपके लिए ये सारी दुनिया ऐसी होती है कि यार ये कैसे रहते हैं। हाँ, कोई मिला नहीं पर वो जिज्ञासा रहती है कि क्या होगा। हाँ, वो एक हम लड़कियों की आदत भी होती है दूसरों की जिंदगी में ज्यादा देखने की। करेक्ट। हाँ, तो उसने बोला चलो डीएवी चलते हैं और वो ना वहाँ पे फाइल भी निकल जाएगी हमारी, वहाँ बन जाएगी फाइल। अब मुझे नहीं पता फाइल कैसे बनेगी, मुझे लगा ये अपने बॉयफ्रेंड से बनवाएगी। तो हाँ, मैं 3 फाइल लेके चलेगी। मैंने कहा मैं भी जीजो बोल के अपना काम निकलवा लूंगी। वो कहते हैं लाओ 300 रुपए। अच्छा, सामने फोटोकॉपी वाले बंदे से प्रिंट निकाल के लाऊंगा। मैंने कहा 300 900 रुपए मेरे पास नहीं है, भाड़ में गया जीजा। उसमें प्रिंट भी बहुत महंगा था ना अभी। बहुत महंगा था, कलर वाले महंगे लेते थे और ब्लैक एंड व्हाइट वाले सस्ते थे, कलर वाले महंगे थे। होते फिर उसको स्पाइरल करवाना। हाँ, वो ऐसे वो अलग होता था और फाइल का भी डिजाइन अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा होना चाहिए। अब एक ना हमारे मेडिसिनल प्लांट्स वाला एक्टिविटी मिला था आपको कभी? नहीं, हमें मिला था कि पहाड़ों में ना हम लोग थे तो हमें टीचर्स ने बोला मेडिसिनल प्लांट्स लेके आना। तो मैं गया जंगल। हाँ। तो एक दिन हम जंगल के पहले तो रास्ता भटक गए, तो पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड चला हमारा। तो लेकिन फिर जो भी मिला मैं लेके आए। मैं रात को पूरी फाइल में लिटरली सजा दी, मतलब कि एलोवेरा लगा के ये वो। अब क्या होता है, अब सुबह तक वो ना कलर मतलब जो पेड़ है वो अपना वो छोड़ेगा। हाँ, एलोवेरा का सुबह फाइल सारा जूस निकाल दिया एलोवेरा का। तो फाइल का कुछ दिख ही नहीं रहा। और फिर मैंने सर को बोला कि ऐसा हुआ। पर मैं क्या था, मैं बच्चा ही खराब था ना उनकी नज़र में, तो फिर ज्यादा भोले रह गए तुम। हाँ, तो फिर ऑब्वियसली नहीं। मेरा एक बहुत खूबसूरत किस्सा है कि मेरे एक टीचर थे, बहुत मारते थे। मतलब कुछ लोग ना चिढ़ते हैं आपसे कभी टीचर्स, ठीक है। तो मेरे को हर टाइम ही हर छोटी बात पे मैं पिट रहा हूँ। एक दर वो क्या हमारे घर के ऊपर रहते थे, तो उनका सुबह 4 बजे कौन उठता है, तो मैंने हाथ उठा दिया। तो मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था, अलार्म से लाइट ऑन करता था, सो जाता था। अब वो नीचे से देखते हाँ भाई कोई तो उठा हुआ है। हाँ। पर वो मेरे पीछे पड़े रहते लिटरली। मैं कहीं भी मारते रहते थे मेरे को टीचर, पर मारते थे लिटरली। अभी वाला जमाना नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है। तो एक दिन मैं रात को शादी से आ रहा था और एक टीचर हमारी, हाँ। और उनको मैंने रात को देख लिया 2 बजे, ठीक है। और छोटे शहरों में आप किसी को ऐसे गले लगा के किस कर रहे हो तो वो तो बहुत गलत है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो और मैंने लिटरली ऐसे फोन लेके गया। मैं भरावी बच्चा था, मैं थोड़ा सा, मैंने मोमेंट कैप्चर कर लिया, यादें बना लिया। तो अगले दिन मैं गया होमवर्क सर ने बोला होमवर्क नहीं। मैं कहा देखते ना क्या रिएक्शन आता है। कहे कोई बात नहीं कल करके जाना। 1 हफ्ते तक चला ये सब। हाँ। फिर क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद मेरे को पर्सनली से स्टाफ रूम के बाहर बुलाया। कह रहे देख तू खाली कॉपी भी लेके आएगा ना तो मैं कर लूंगा चेक, कुछ ना कुछ लिख ऐसे लिख दिया अगर कुछ ना कुछ मैं देख लूंगा अभी। तो उस दिन के बाद से जो मेरा उनके साथ बॉन्ड बना कि मैं कोई भी दिक्कत होगी तो चाबी हाथ लग गई, कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं। हाँ, लेकिन हम लोग गैस बहुत करते थे कि हमारे मैथ्स वाले टीचर का जो लफड़ा है वो इंग्लिश वाली मैडम के साथ। हाँ, इंग्लिश वाली मैडम के साथ किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो चलता है। बिकॉज़ इंग्लिश वाली मैडम होती है ना सोफिस्टिकेटेड पॉइज्ड लेडी, एकदम परफेक्ट, मतलब ऐसे करके बैठने वाली। हाँ। और एक पीटीआई, और उसके पीछे एक पीटीआई पढ़ा रहता था, एक पीटीआई पढ़ा रहता था जिसकी इंग्लिश बहुत खराब होगी। हाँ, और हमारे स्कूल में दिक्कत ये थी कि हमारे स्कूल में जो पीटीआई थी वो फीमेल थी, तो वो लड़कियों के पीछे ज्यादा पढ़ती थी। और वो जो होती थी कुछ, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, जो कुछ औरतें होती बिल्कुल वो औरत लगती नहीं, वो मर्दाना लगती हैं। हाँ, वो वैसी पीटीआई थी एकदम। मैं इमेजिन कर सकता। हाँ, वो एकदम बॉस लेडी काइंड ऑफ। एंड वो मेरे से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। एक तो आप शरीफ भी हो, आप बहुत, मैं स्कूल में बहुत फिटनेस फ्रीक नहीं रहे होंगे शायद, इसलिए। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं महा आलसी लड़की हूँ जिसको बस ये आप बोल दो कि लवली तुम्हें पूरा दिन 24 घंटे सोफे पे बैठाना है
हाँ, तो मैं आ जाऊंगी। हाँ, तो मैं आ जाऊंगी, मैं आराम से ऐसे ही देखती रहूंगी। मेरे को फोन का ज्यादा शौक नहीं है, आई एम नॉट अ फोन पर्सन। तो मेरे को तुम बोलते हो ना दीवार देखनी, मैं दीवार देखती खुश रहूंगी। रहूंगी, मैं लेट के दीवार दिखा दूंगा। लेकिन मुझसे कोई काम काम मत बोलो। कराओ तुम लोग, मैं बहुत काम नहीं आलसी होगा हूँ। मुझसे। नहीं होता है ऐसा भी है, सब आलसी, कोई नहीं सब बोलता। आलसी है ये जो बनते हैं ना, हाँ, सुबह 4 बजे उठ के सुबह जिम 6 बजे जो ऐसे करना, रेस करने वाले जाते हैं ना, उनका अलग डिप्रेशन चल रहा है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है उनका। वैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ रनिंग करने, हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन? 6 बजे मैं जू भी जाता हूँ, रनिंग करके आता हूँ। नहीं, मैं जल्दी उठती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी गाइस, मैं बता रही हूँ। जिस दिन मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनका जब शूट होता है तो आई हैव टू प्रिपेयर लंच फॉर हिम। तो मैं सुबह, जैसे उनका शूट कई बार 10 बजे होता है, कई बार 8 बजे होता है, तो मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठ के अकॉर्डिंगली टाइम देख के, मतलब उनके कॉल टाइम से 3 घंटे पहले मैं उठती हूँ। तो उठ के सुबह उनके लिए चाय बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, जब वो खा के जाएंगे। क्यूट सी चीजें लगती होंगी नहीं कि सुबह उठ के देना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इरिटेटिंग होता है क्या सुबह उठ के रोज? नहीं, मतलब वो पहले बात पूरी करती हूँ अपनी कि वो उनका ब्रेकफास्ट करना, फिर लंच प्रिपेयर करना, उनको लंच पैक करके देना, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। बट जो मेरा शादी का पहला महीना था, बहुत ऐसा लगता है कि यार अपने पति के लिए आप जल्दी उठो, उनको ये बना के खिलाओ, उनको ये बना के खिलाओ, सब चीज़ें। बट अब आँख खोलने में मुझे वो तो ना शादी से पहले वाली जिंदगी होती है, वो तो आती है वापस। आँख खोलने में मौत आती है भाई, ऐसा लगता है यार कुछ दिन की खुशी लगती है। कोई ये बोल दे कि बस रहने दो आज। मतलब वो बीवी और पति और बीवी वाले जो रिलेट होने लग जाते हैं ना, हाँ, वो रिलेट होने लग जाते हैं। तब तक लगता है क्या ही है। जो मतलब होता है ना शादी का जो रोमांस होता है, जो इंस्टाग्रामेबल रोमांस होता है, जिसको आप दिखाओगे, वो 1 महीने तक ही रहता है। देखा मैंने आपको इंस्टाग्राम पे खूब फोटोज आती थी उस टाइम, 1 महीने तक ही रहता है। उसके बाद आप इतने ज्यादा एक दूसरे को लेके वो कैजुअल हो जाते हो ना कि अच्छा ठीक है यार, यहीं तो बैठा है, क्या ही करे, क्या ही फोटो डालें अब। नहीं, क्योंकि वो भी ऐसे, पहले तो हम शुरू में सस्ते भी हैं बहुत ज्यादा। और मैं अपनी शादी के 4 दिन बाद बॉम्बे आ गई थी, तो वो था कि आप बिल्कुल ही अपने सिर्फ हस्बैंड के साथ अकेले ठहरे हुए एक नए शहर में, वो भी बॉम्बे जैसा शहर। मैं शादी के बाद बॉम्बे पहली बार आई हूँ। अच्छा, उससे पहले बॉम्बे भी नहीं आई? कभी नहीं आई मैं बॉम्बे पहले। मतलब मुझे फेमस होने के लिए बॉम्बे आने की जरूरत नहीं थी। बॉम्बे जरूर, मतलब फेमस होने के लिए भी नहीं, मुझे ये था कि बॉम्बे जाऊंगी तो या तो कभी ऐसे काम के लिए जाऊंगी जहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा हाथ में, या फिर अपने पार्टनर के साथ कभी घूमने, क्योंकि आदि बहुत रिसेंटली आए थे मेरी ज़िंदगी में। उससे पहले वो बॉम्बे वाला ऐसा था कि यार शहर अच्छा है, लेकिन जाऊंगी तो काम से जाऊंगी, घूमने के लिए नहीं जाऊंगी। कि अपना दिल्ली, अपना फरीदाबाद अच्छा है, अपना फरीदाबाद अच्छा है, अपना दिल्ली अच्छा है। पर हम लोग वापस जाते हैं दोबारा से। जाते हैं हम। राइटिंग कहाँ, मतलब कि लिखना कहाँ से शुरू किया? पोएम मेरा 9, 10, 11, 12 8th क्लास मैंने अपनी पहली पोम लिखी थी। एंड वो शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब भी हम बुक्स की कविताएं या बुक्स की कहानियां पढ़ते थे ना, तो दिमाग में सबसे पहला एक स्टेटमेंट आता था, यार इससे कहानी अच्छी तो मैं लिख लूँगा। हाँ, ये तो बोरिंग लग रही है, ये तो इतनी बोरिंग है, इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो तब से वो क्रिएटिव माइंड चलता था। फिर हम जब एसेज लिखते थे या फिर हम कोई भी अपना मतलब हिंदी या इंग्लिश के लिए डिबेट्स लिख रहे हैं, तो टीचर्स हमेशा प्रेज करते थे कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत यूनिक लिखा है, और सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। तो वहाँ से एक वो कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ हम लिख सकते हैं। वो ये नहीं था कि आपको राइटर बनना है, आपको कवित्री बनना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लिख सकते हैं। टीचर बोल रहा है तो पता लग रहा है। तो मैंने वहाँ से मतलब छोटी छोटी 4 लाइनों की मैंने शायरियाँ लिखनी स्टार्ट की थी। और मतलब हमारे टाइम पे जब मैं 8th 9th में थी, तब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे कपल्स के पास। कौन से ईयर की बात है? मैंने 2012 में आई वॉज इन 9th क्लास। तो 2000 मतलब मैं अभी ऑलमोस्ट 25 की हो चुकी, नवंबर में 26 की हो जाऊंगी। मतलब ऐसे मैं लड़कियों का एज बताते नहीं, आपने बताया तो मैं 97 बॉर्न हूँ गाइस। मैं 99 बॉर्न हूँ। हाँ, तो 13 नवंबर 97 मेरा ये। हाँ, तो हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि आपस में लेटर्स पास होते थे, चिट्ठियाँ पास होती थी। तो वो खत जब लिखते थे ना, अब मैं तो शरीफ बच्ची हूँ, मेरा तो बंदा है नहीं, दूसरों के बंदों के लिए लिखना पड़ेगा। अच्छा, करेक्ट। हाँ, वहाँ से राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। वहाँ से तो वो लेटर्स के लिए लास्ट में शायरी लवली लिखती थी।
वो लवली के पास आता था वो लिखने के लिए, तो वहाँ से 4-4 लाइनें लिखना स्टार्ट किया। क्या थी, कुछ याद है ऐसे? मतलब उस टाइम के कुछ नहीं याद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे को इतना याद है कि पहले ना वो आती थी, इतनी छोटी छोटी सी बुक्स आती थी जिसमें शायरियाँ लिखी होती थी, तो मैं उसको इकट्ठा करने का मुझे बहुत शौक हुआ करता था। मैं मतलब वो कौन मेरे को पोएट्री की बुक्स दिलाएगा गालिब को पढ़ने के लिए, जॉन साहब को पढ़ने के लिए, तो वो छोटी छोटी बुक्स होती ना जिसमें आधे तो जोक्स वाली शायरी होंगी, आधी प्यार वाली होंगी, आधी वो होंगी जो ऑटो ट्रक के पीछे होती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था उस टाइम पे, यही कुछ था, भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। मतलब व्हाट्सएप तो मतलब मैं ये कहूँ कि हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे एकदम से वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था कि मतलब कि लोग बोलते थे अपना व्हाट्सएप नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर देना, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। जीत, मतलब तुमने लड़की का 50% दिल जीत लिया अगर तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल गया। व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो मुझे याद है हमारे टाइम पे ना मतलब लड़के लड़कियों को अपनी ईमेल आईडी दिया करते थे कि तुमको कोई मैसेज भेजना है तो ईमेल कर देना। और कुछ के टाइम पे मेल जीमेल आ गया था, याहू चलता। अच्छा याहू, हाँ करेक्ट, याहू चलता। कैसे भूल गया मैं, ऑर्किड और गूगल के बीच में तो याहू आया था। तो याहू चलता था उस टाइम पे। तो वो था कि मैं वहाँ से शायरियाँ लिखना स्टार्ट हुई, फिर 8th क्लास में वो आया कि मैंने थोड़ा और बूस्ट हो गया, 9th 10th 11th 12th मैंने इसी चीज पे लिखती थी। तो मेरा कुछ भी कर रहे हो बट फ्री टाइम में लिख रही हूं। मेरा एक रजिस्टर होता था, वो नहीं होता था 20 रुपए का जो ब्लैक पेजेस वाला रफ रजिस्टर, 15 की 2, हाँ वो जो रफ रजिस्टर आता था, मेरा एक रफ रजिस्टर अलग होता था ताकि किसी को शक ना हो मैं उस पे गानों के लिरिक्स लिख रही हूँ। आतिफ असलम मेरा बहुत बड़ा क्रश, बहुत बड़ा क्रश। मैं रोई थी जब शादी हुई थी आतिफ असलम की, तो आई वाज इन 8th क्लास जब आतिफ की शादी हुई थी। तो मैं ना वो जो गाने के लिरिक्स होते थे या फिर शायरियाँ होती थी, कुछ भी पसंद आता था मैं उस रजिस्टर में लिखती थी। मेरा इतना मोटा रजिस्टर सिर्फ लिरिक्स से भरा हुआ रहता था। और वो हमारे स्कूल में ना बैक चेकिंग होती थी कि कोई बच्चा फोन तो नहीं लिया। आपको अलग ही डर बैठा हुआ है? हमें अलग डर बैठा हुआ था कि कोई मेरा रजिस्टर ना निकाल ले। और एक हमारे ना टीचर हुआ करते थे ज्ञान दीपक सर, जिनका दीपक बुझा हुआ था और ज्ञान था नहीं, ठीक है। वो म्यूजिक भी पढ़ाते थे और वो उसमें भी थे, वो पीटी भी थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो जब रजिस्टर निकाला गया ना तो लड़कियों के बैग से लव लेटर्स निकल रहे थे। अच्छा, लड़कों के बैग से लव लेटर्स निकल रहे थे, चॉकलेट्स निकल रही थी, और वैलेंटाइंस का टाइम था। हाँ वो होता था उस टाइम पे, चेक होते थे बैग। तो मेरे बैग से निकला एक रजिस्टर जिसमें गाने और शायरियाँ। सबको पता लग गया कि पूरे क्लास का माहौल बिगाड़ने वाली ये लड़की है, जो जिसको हम सब शरीफ समझ रहे थे। हाँ, जिसको हम सब शरीफ, यही है वो मछली क्या बोलते हैं जो पूरा तालाब गंदा कर रही है। तालाब गंदा कर। तो उन्होंने मेरा रजिस्टर ले लिया और उस रजिस्टर के बेसिस पे मेरे घर पे फोन कर दिया। कलाकारी का मतलब कि ये आपकी लड़की है और इसके बैग से कुछ निकला, आ जाओ। यार मतलब रजिस्टर के लिए कौन? मैं वही कह रहा हूँ मतलब। एंड आई रिमेम्बर द स्टेटमेंट, उन्होंने ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मैं 9th क्लास में थी, मेरे मम्मी को ये बात बोली कि अगर मेरी ऐसी बेटी हो ना, मैं तो उसको खिड़की से धक्का दे दूँ। हाँ, लोगों की ना बातें याद रह जाती हैं। ठीक है। और मेरी मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को धक्का तो नहीं दूंगी, लेकिन तू छत पे चढ़, तेरे को जरूर दे दूंगी। अच्छा। तो मेरी मम्मी उससे लड़ गई। करेक्ट। बट हाँ, वो लोग किसी ने कुछ गलत बात बोली हमेशा दिमाग में छप जाती है, वो याद रह जाता है चीजें। जब उन्होंने वो बात कही ना, मुझे ये था कि एक तो रजिस्टर वापस लेना है और मैं इस स्कूल में अब नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, अपने स्कूल ही? मैंने फिर 10th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया था। तो 9th 10th मेरी एक स्कूल से हुई थी, लोकल से, और मेरा 11th 12th रावल इंटरनेशनल से हुई थी। तो वहाँ पे मतलब लड़के, वो पूरा ऐसा था कि रावल में ना आपको आपकी ग्रोथ सिखाई जाती है। तो मेरा जो वो उतना बहुत शरीफ इनोसेंट सी लड़की जिससे कोई बात नहीं करता, जो अपनी ही कॉपीज़ में अपने ही रजिस्टर्स में छुपी रहती है, वहाँ से मैं शिफ्ट हुई रावल में। एंड रावल ने जो मतलब कल्चर ऐसे आके खुल गई, दुनिया खुल गई। अरे वो इंटरनेशनल स्कूल था, वहाँ पे हॉस्टल थे, तो बाहर से बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए। एंड मेरे पहले वाले स्कूल में हम लड़कियों को पैंट पहनाई जाती थी, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर आप पैंट मतलब अगर स्कर्ट पहन रहे हो, स्कर्ट्स पहन रहे हो, तो आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो मतलब सभ्यता तक चले जाते थे, वो सभ्यता तक चले जाते थे। मतलब वही ना यार, आप रजिस्टर के तौर पे अगर इतना भाग, इतनी छोटी सी बात है, कोई गाने लिख रहा है तो। और मुझे वो रजिस्टर वापस नहीं मिला बाय द वे, वो दिया ही नहीं उसने। वो रजिस्टर मतलब मुझे आज तक ऑब्वियसली आपने लिखा है उस पे, कितनी कहानियां थी, क्या थी। तो मैं जब रावल में गई तो रावल में टीचर्स वर लाइक सो ओपन,
वो उतने खुली बाहों समझते हैं वो बच्चों वो को। वहाँ से मेरी एक इंग्लिश की मैम थी, उन्होंने मेरी वो तो ना आपके क्राफ्ट पे आप ध्यान काम करना कि कोई ना सिखाया। कोई होता है आपके पास हाँ। कि वो 11th-12th में मतलब वो ऐसा माहौल था मेरा जहाँ मेरी मेंटल डेवलपमेंट, मेरी फिजिकल डेवलपमेंट और जो कहते हैं ना आपकी ओवरऑल हाँ, डेवलपमेंट, कि दुनिया समझ आने लगी। दुनिया समझ आने लग गई। मैंने फिर वहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया, बट राइटिंग किसी को नहीं पता। मैं डांस करती थी, तो वो डांस की एक वो मेन लीड होती है ना, जो हर डांस में होगी, लेकिन मेन लीड कौन से गाने की आपने फिर याद है कुछ? वो कमली कमली गाना है। अच्छा वो मतलब मैं सीधा वो बड़ा वाला गाना, ठीक है, कमली कमली। फिर वो 15 अगस्त के और 26 जनवरी के वो हो रहे हैं इवेंट्स हो रहे हैं। देश रंगीला रंगीला तो नहीं किया मैंने, मैं वो हमारा जो सबसे पहला परफॉर्मेंस था मुझे याद है, वो था पीयूष मिश्रा साहब का आरंभ है प्रचंड। और उस आरंभ है प्रचंड में वो पूरी एक सेना दिखाई जाती है और मैं सरस्वती माता बनी थी। अच्छा, एंड में जो आती है एक बार बी सेंटर में आती है, फिर मैं पूरे सरस्वती माता बन के मैंने डांस किया था, क्या बात। जो प्रॉपर क्लासिकल डांस होता है, तो वो जो वो उग्र रूप होता है ना वहाँ, तो वहाँ से आपको, मैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल डांस कंपटीशन था, मैं जीती थी। तो अब मैं डांस भूल चुकी हूँ, अब मैं से वो ये वाला डांस करती हूँ। ये वाला क्या था? जो गाँव में होता है, ये वाला मैं तुम्हें गाँव ये नहीं पता? शायद हरियाणा में होता है, हरियाणा हमारे यहाँ साइड तो ऐसे ऐसे करते हैं लोग। तुम्हारे साइड ऐसे ऐसे हाँ। करते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या? करते हैं। दो देवर न्यो जेठ सुनियो, ये वाला गाना। हाँ, हाँ मेरा नौ डांडी का बीजना, ऐसे। हाँ वही। तो वो चीजें थी कि जहाँ से मेरा वो हुआ कि अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं क्वेश्चन क्या था मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, तो वही फर्स्ट पोइट्री। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला ओपन माइक कौन सा, कब गए थे फर्स्ट और कैसे किया था? हाँ, पहली बार मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी। मैंने हॉस्पिटल का नाम? फोर्टिस। अच्छा ओके, बड़ा हॉस्पिटल होता है हाँ, फोर्टिस। मैं फोर्टिस में सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम में थी उस टाइम पे। एंड मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है कि लवली एक ऐसे ओपन माइक है दिल्ली में। तब तक हम बस उतना कि यूट्यूब है और आपको सिर्फ दिखता है। मैं तब तक 2019 तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ पता है कि अच्छा एक ऐसी पोइट्री होती है, आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसपे आप कुमार विश्वास का वो पोइट्री सुनते हैं, कोई दीवाना कहता है, तो आप उसको सुन रहे हैं। फिर याया बूटवाला का एक चीज़ फेमस हुई थी, शायद वो प्यार नहीं, शायद वो प्यार नहीं, आप उसको सुनते हैं। तो आपने वो एक वो बना लिया अपने दिमाग में लेवल, क्या चीज़ें ऐसी होती है और वो यहाँ नहीं होती है, वो कहीं होती हैं, जो मतलब वो कहीं बड़ी जगह पे होती हैं। करेक्ट, वो आसपास आपके आसपास है, होती नहीं है। हैबिटेट, टू बी ऑनेस्ट ये बात है एकदम, हैबिटेट लोगों को लगता था कि यार हैबिटेट तो बहुत बड़ी जगह है एंड ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा, मतलब प्रोसेस कुछ लंबा होता होगा। करेक्ट, हाँ, भले हाँ वहाँ तक जाने के लिए। वही एक बात बीच में बोली मैं, हैबिटेट का मतलब जेन्युइनली लोगों को लगता है, बट हैबिटेट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब हाँ। जिन लोगों ने कभी पोइट्रीज नहीं किए और करना चाहते हैं, हैबिटेट मतलब ऐसे रैंडम यस मैसेज देख लेता कि हाँ यार इसमें किसी को मौका दे सकते, जबकि हमें क्या लगता था ये तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया, इट वाज आई थिंक अगस्त का महीना था, 2-3 दिन पहले आया था। तो उसका फोन आया कि लवली एक ओपन माइक हो रहा है दिल्ली में करकटुआ में, एंड अगर आ सकती है तो आ जा। क्या नाम था ओपन माइक का? द पोमेडियन शो। अच्छा, द पोमेडियन शो। तो उसने कहा कि आ जा और वहाँ पे मतलब ऑडियंस में आ जाइए, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। मुझे पता था वो लिखता है, उसको नहीं पता था मैं लिखती हूँ। एंड वो 6th-7th क्लास से मेरा दोस्त हुआ करता था। और ये बात हो गई कि मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में, तब से वो इतना लंबा समय आउट ऑफ नोवेयर उसका मैसेज आया था। तो मैंने कहा क्या ठीक है, मैं भी लिखती हूँ थोड़ा बहुत, मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया पोइट्रीज को, बट अगर मैं जा ही रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी आने का, मैं बट परफॉर्म करूँगी तो परफॉर्मेंस हो जाएगी। मुझे नहीं पता था वो रिकॉर्ड भी होने वाला, वो यूट्यूब जैसा। अच्छा, मेरे को लगा कि ओपन में कोई जगह है वहाँ पर कुछ कर लेंगे चुपचाप। तो उसने कहा कि हाँ तू आ जा, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस इतना है। एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट था, 300 रुपये था। हाँ। कि 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है तुम्हारा, और तू आ जाइए, मैं तुझे मेट्रो स्टेशन में पिक कर लूँगा। फोर्टिस फरीदाबाद, मेरे
मतलब मेरा फोर्टिस हॉस्पिटल और ऑफिस से मेट्रो स्टेशन की दूरी महज 2 मिनट। ठीक है, अब मेरे 1 सितंबर की बात है, मेरे दिमाग में एक रात मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी ये कैसे इवेंट हो रहा है, बुलाया है उसने, जाऊँ ना जाऊँ, कहते क्या करना है। मम्मी ने उतना बोल दिया, अब आगे हिम्मत नहीं है कुछ बोलने दोबारा कि मैं करना चाह रही हूँ, क्या मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं नहीं बता सकती उनको। तो अगले दिन की बात है, मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। उसने बोला 10 बजे मिलना है। मेरा मतलब ऑफिस जो होता था वो 9 बजे का होता था, बट हमारी 7 बजे जॉगर्स पार्क की एक्टिविटी होती थी। हम एक लोकल पार्क में जाके हेल्थ चेकअप करते, अंकल आंटी लोग अंकल रहते आंटी हैं, का हम हेल्थ चेकअप करते। तो 7 बजे मैं अपने घर से पार्क के लिए गई, पार्क से मैं हॉस्पिटल गई। और दिक्कत ये थी कि मेरे पापा सेम हॉस्पिटल में एडमिन में काम करते हैं, तो ही कैन नॉक माई ऑफिस डोर्स एनी टाइम, कभी भी आ सकते हैं वो। अब मेरे दिल में ऐसा धुक हो रही है कि यार क्या बोलूँ, जाऊँ ना जाऊँ। मैं पापा के पास गई। अच्छा, पैसे भी नहीं होते थे कि पापा के साथ आना, पापा के साथ जाना है, करेक्ट। और खाना भी पापा के साथ ही होता था क्योंकि कैंटीन थी और ऑफिस में साथ में, तो फिर बोला भी नहीं जा सकता कि किस लिए पैसे चाहिए। एंड मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था, मेरे पास फोन होता था वो छोटा वाला कीपैड, नहीं जियो का फोन जो आता था। अच्छा, वो 1500 में आया लेके आया था नोकिया। हाँ, वो छोटा वाला जो फोन आया था, एंड मेरी मम्मी का नंबर था उसमें। तो मैं पापा के पास गई, पापा 100 रुपए दे दो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कचौड़ी मंगाऊंगी मैं। और 200 रुपए कहाँ से अरेंज किया? और वो 200 मतलब आपके पास 50-60 रुपए पड़े थे मेट्रो ट्रैवल के लिए, और पापा से 200 रुपए मांगे मैंने कि देखा जाएगा, किसी दोस्त से मैं 100 रुपए उधार ले लूंगी रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए। पापा ने मेरे को 400 रुपए दे दिए कि मेरे पास 400 रुपए रखे हैं। मेरा तो मतलब ऐसा कि बस ठीक है। अब मेरा ये था कि 2 बजे IOCL में कैंप है इंडियन ऑयल में, जो मेरे को ही ऑर्गेनाइज करना है कि मैं अगर वहाँ पे जाके सामान रखूंगी तो ही कैंप होगा, वरना नहीं होगा। अब इंडियन ऑयल का कैंप करना है, मैं बस पहुंची हूँ, करकरडूमा जाना है, करकरडूमा से वापस आना है। 10 बज चुके हैं, मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची, 1.5 घंटा लगा जाने में। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो समवन वाज परफॉर्मिंग, तो वो परफॉर्मेंस अपना बीच में रख के बोलता हाय। अब मेरे बहुत कि यार पहली बार इतना कॉन्फिडेंस था आगे कि पगला क्या कोई पगला हो गया, मतलब तुम अपना परफॉर्मेंस छोड़ के लड़की को देख के हाय बोल रहे हो। तो मैंने कहा हाय, तो फिर मैं आके एकदम से चुपचाप बैग रख के अपना शांति से बैठ गई। तो वो मतलब उसका लास्ट लाइन ही चल रहा था, उसने उतरा एंड वो जो होते ना जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो आए अपना रजिस्टर पेन लेके कि किस किस को परफॉर्म करना है, और उन्होंने बोला कि अगला कौन जाना चाहेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की, मैंने ऐसा हाथ खड़ा कर दिया, तो 2 सेकंड पहले आई हूँ मैं। अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हें परफॉर्म करना है, मैंने कहा हाँ मुझे परफॉर्म करना है। तो अब वही मैं चश्मा पहनती हूँ एंड मैं गई, जाके मैंने अपना बैग रखा, परफॉर्म वो 4 मिनट का पोइट्री परफॉर्म किया, उतरी, रजिस्ट्रेशन का फीस मैंने प्रूफ को दे दिया था, वो जो दोस्त था कि तुम इनको दे देना, बैग उठाया और भाग गई कि भाई मुझे पहुंचना है, कैंप जो है इंडियन ऑयल वाला कैंप है, वहाँ पहुंचना है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब ये हुआ कि मैं वापस आई हूँ 12:30-1 बजे तक, सामान उठाया कैंप का और पापा को बोला, मैंने कहा पापा कहाँ पर हो? पापा ने बोला अभी कैंटीन, वो तो खाना नहीं खाएगी। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, कैंप में ही खा लूँगी जाके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे चल ठीक है, मेरे को भी आज सुबह से टाइम नहीं मिला, तो तू शाम को घर सीधा आ जाइए अपने आप डायरेक्ट। हो गया, चलो बच गया। इंडियन ऑयल का कैंप किया, सेम डे वापस घर लौटे, किसी को कुछ नहीं पता। अब इनका ना कुछ यूट्यूब वालों का कोई जो प्लेटफॉर्म्स होते थे इनका कुछ, ये लोग सारी वीडियोस डालते थे उस टाइम पे। प्रोटोकॉल होता था इनका कि आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ना 45 दिन बाद अपलोड होता है। हाँ ठीक है। और ऐसा कुछ होता था, अभी के ओपन माइक्स में नहीं है, पहले क्या होता था कि जितने आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया सबका डलेगा, सबका वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। वो क्वालिटी चेक नहीं होता था पहले, तो गलत किया था गलत ही जाएगा। वो वीडियो 4 सितंबर 2019 को उन्होंने अपलोड कर दिया। 4 सितंबर 2019 मैंने परफॉर्म पहली बार 1 सितंबर 2000। याद है आपको? हाँ यार, वो होता ना कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, और मैं ये सोच के गई थी कि पहली और आखिरी बार परफॉर्म करने जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ क्योंकि घर वालों की तरफ से परमिशन है नहीं, और इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है नहीं कि कोई तुम्हें क्यों ही सुनना पसंद करेगा, तुम्हारी पोइट्रीज इतनी भी कोई खास नहीं है, तुमसे खुद को कितना वो बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे। तो मैं तो आज तक करती हूँ खुद को कि यार नहीं है, अभी मेरे से बहुत अच्छे धुरंधर बैठे हैं। नहीं, धुरंधर जिंदगी भर रहेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप, लेकिन आप हो यार। हाँ, वो 4 गलत बात है मेरे हिसाब से अपने आप को ऐसे अंडरएस्टिमेट करना। 4 तारीख को वो वीडियो उन्होंने रिलीज किया, मेरे पास 10 या 11 तारीख में मेरे उसी दोस्त का फोन आता है
कि अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशन। वीडियो चल गया। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? आई डोंट नो, वीडियो अपलोड हो चुकी है 10 तारीख तक। तो उसने कहा अरे तेरी वीडियो वायरल हो गई है। वो पहली ही वीडियो मेरी, वो आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो करीबन 5 लाख व्यूज क्रॉस कर गई थी उस टाइम पे। बहुत बड़ी बात बहुत थी, बड़ी क्योंकि बात कोविड से पहले यूट्यूब के व्यूअर्स ऑर्गेनिक होते थे, ट्रैफिक अलग होता वो था, अलग होता था, वो हाँ, मतलब कोर ऑडियंस होता था हाँ, कि प्रॉपर जो जाता सुनते था, हैं, जो देखते correct। हैं। तो अब मैंने कहा यार कि मेरे को तो नहीं पता। मैंने कहा किस नाम से डाला है उन्होंने? तो उन्होंने कहा ऐसे मैंने आज मौत लिखी है बाय लवली शर्मा और ये चैनल का नाम है, तो सर्च कर लियो। ऑफिस के कंप्यूटर पे, क्योंकि भाई ना छोटा फ़ोन है आपके पास, आप कहाँ से क्या देखोगे। तो मैंने ऑफिस के कंप्यूटर पे देखा और वो था ना कि मैं पहली बार खुद को देख रही हूँ, खुद को देख के मेरी आंखों में आंसू आए थे यार कि ये मैं हूँ। और इतने लोगों ने मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, हर कमेंट पढ़ रही हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ कि यार ये लोग मेरे को अपना टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं। वो बहुत प्रीशियस वो मोमेंट ना, मतलब मैं इतने में इमोशनल हो गया। सोचो कि मेरे को पता है कि जब पहला वीडियो चलता है लोग कमेंट्स आते हैं ना, यार ये लड़कियां क्या लिखता है और कुछ भी बोल रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कि यार तुम मेरे लिए आए हो, ये मेरे लिए। वो होता है कि आपने कोई बात दिल से कही थी और वो दिल तक लग गई लोगों को। हाँ, वो कविता होती है और वही अगर मतलब वो लोग आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं तो आपको उससे बड़ा इनाम नहीं मिल सकता। हाँ, पोइट्री वही जीतेगी, लोग वही, हाँ, लोगों को वो चीज याद हो गई है, वो बहुत बड़ी बात है। तो लोगों ने मतलब वो उसके रिटर्न में वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया, स्टेटस पे, हाँ, रील्स बननी शुरू होती है। मेरे पास चैनल वालों का फोन आया और यूट्यूब वालों का कि आप हमारे पास दोबारा आ जाओ, ऑडियंस की डिमांड आ रही है। 2 महीने मैंने परफॉर्म नहीं किया था। हाँ, व्यूज हाँ, आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको व्यूज मिल रहे थे। और मेरा ये था कि भाई पहली और आखिरी बार था, अब तो मैं जाने नहीं वाली। उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने मना कर दिया। अब वो मतलब वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर कई बार ऐसी होती है कि चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन आप कब तक छुपाओगे चीज़ें, तो सामने आती हैं। वो वीडियो घूमते फिरते वो बहुत सारे टिकटॉक पेजेस ने अपलोड की हुई चल थी। जाता है वो पहले मेरे पापा के पास गई, वो स्टेटस जो जाता है, पापा ने कुछ नहीं कहा। पापा ने कहा होगा कोई पुराना, कभी का होगा। पापा ने इतना ध्यान, पापा मेरे बड़े चिल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो मेरा भाई, आई रिमेम्बर, मेरा भाई वॉशरूम में बैठा हुआ था और सबकी आदत होती है ना आप फोन स्क्रॉल करते करते यूट्यूब देखने की। तो मेरा भाई, बड़ा वाला भाई जो था, वो फोन स्क्रॉल कर रहा है, टॉयलेट में बैठा हुआ है और वीडियो आ गई और उसमें वो दिखा कि एक थंबनेल है जिसमें लड़की दिख रही है उसकी बहन जैसी, नाम दिखा लवली शर्मा। यकीन हो गया। अब उसने, मेरे को नहीं पता कि उसने अपना पूरा काम पूरा किया था या नहीं किया था। बाहर निकला एंड वो जो उसने मुझे मारना चालू किया है। क्यों? परफॉर्म करने को? नॉट परफॉर्मिंग। आप कब गए? 1 महीना पहले का वीडियो है। बताया क्यों नहीं? किसके साथ गए? होता ना कि आप कितनी अच्छे इंटेंशंस के साथ कोई काम करो, लेकिन अगर आप ऐसी चीजों में आप छुप छुपा के नहीं जाते हो, गलत बात। तो घर वालों को सबसे पहले फिक्र वाली बात होती है कि तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वो सारा हुआ कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की। फिर वही था ना कि मैं नौकरी भी करती थी, फिर मैं बोल दे कि हमें अब ट्रस्ट नहीं है कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, छोड़ दे नौकरी। तो मेरी नौकरी छूट गई एक परफॉर्मेंस के चक्कर में। मेरा होता ना करियर दाव पे लग गया। मेरा फोर्टिस की जॉब आपको छोड़नी पड़ी। मेरे को फोर्टिस की जॉब छोड़नी पड़ी। और तो 5 लाख व्यूज जो आए थे, मतलब से कमाई तो कुछ भी नहीं, कमाई जो तो आ भी रही थी वो भी चली गई। तो वही हुआ कि घर वालों ने घर पे बैठा दिया लिटरली। अब पड़ोसी तो पूछते हैं कि लवली नौकरी जाती थी, क्यों नहीं जा रही है, और कॉलेज की अब या तो कॉलेज जाएगी या जॉब करेगी। हाँ, और मैंने अपने कॉलेज, हमारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था, उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। उनको होता था कि आपने मतलब स्पेशल परमिशन ले रखी है तो पेपर देने आ जाना, फाइन भर देना, अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, फाइन भर देना बस। तो हम फाइन भर देंगे, लेकिन कॉलेज जाके क्या ही करना, पढ़ाते तो थी नहीं टीचर्स हमारी। तो एमडी की बात चल रही है ना। हाँ, टीचर्स पढ़ाती थी नहीं, तब कोई काम ही कर लो, वैसे ही कमा लो। अब कॉलेज भी गया, पढ़ाई भी गई, पोइट्री भी गई, कुछ नहीं बचा। 1-1.5 महीना मैं घर पे बैठी हूँ। मैं रोज़ रोती थी, मैं ये वो करती थी कि यार रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। तो घर वालों ने बोला
कि अगर ये सब चीज़ें करनी है, if you're so serious about it, then continue the job, because पड़ोसियों को भी जवाब देना है at the end. और अब अकेले कहीं नहीं जाना है. अगर जाना है तो साथ में घर से कोई एक इंसान साथ में होना चाहिए. अब मेरे फिर हर परफॉर्मेंसेस में मेरे पापा या मेरा भाई जाने लग गया, तो वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस जर्नी जो होती है ना कि स्टार्ट हुई. मैं ओपन माइक्स में जाना शुरू. अब मैं ओपन माइक्स में जाऊंगी. अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी. हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ से कि मेरे साथ कोई जाए. मेरे को बस होता ना कि आपका एक पैशन है, आपको उसको कंटिन्यू करना है. और आपको ऑडियंस के प्यार ने वो हिम्मत दे दी है कि सपने देखे जा सकते हैं. करेक्ट. हाँ, कि वो सच होने लग गया कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, कि वो हिम्मत आने लग गई धीरे धीरे. जब लोग आपको प्यार देते हैं ना, जब लोग आपको एक्सेप्ट इतने बड़े मैसेज लिखते हैं लोग, अरे यार कोई आपको जानता भी नहीं, आपको इतना बड़ा मैसेज लिखता है. जब कोई अपनी जिंदगी का आपके लिए 1 मिनट भी निकाल के आपको प्यार दे रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी चीजें देख रहा है, कितनी बड़ी बात है. वो बहुत बड़ी बात है, और उससे ज्यादा बड़ा इनाम कुछ हो नहीं सकता. तो वो चीज थी. और उसके बाद तो बाकी तो अब सब देख ही रहे हैं, सब सामने ही है. आपकी शादी भी है ना? नहीं 7 महीने हो गए. हाँ, मेरी शादी हुई है. तो लव स्टोरी के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग अभी? मेरी लव मैरिज है. हाँ, वो तो पता है हमें. हाँ, वो सबको पता है, पूरी सोशल मीडिया में पता है लोगों को. मेरा करीबन 2-2.5 साल का ये कह लो कि अफेयर ही कह लो, क्योंकि हम 2-2.5 साल से एक दूसरे को जानते थे. दोस्त थे मतलब. दोस्त थे. हाँ, अफेयर गलत होगा शायद. दोस्त थे हम, और वो भी लिखते थे, मैं भी लिखती थी. बाद में पता लगा कि वो एक्टिंग भी करते हैं. फिर बाद में पता लगा कि वो बॉम्बे रहते हैं. तो एक मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है ना कि यार बॉम्बे का लड़का है, एक्टर है, कोई ना कोई तो होगा. मतलब होता ना कि रंगीन जिंदगी तो रही होगी. और क्योंकि हम लोग ऊपर से हम लोग दिल्ली में. हाँ, दिल्ली. मैं फरीदाबाद में यार. मतलब हम लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं. करेक्ट है उस चीज को लेके. हाँ, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट मेरे को ये बात 100% एग्री करता हूँ मैं कि मुंबई के लोग ना मेंटली बहुत समझदार लगते हैं मुझे. They are very open about हर एक चीज के लेकर कि हाँ एडजस्ट करें, समझ जाते हैं चीजें. हाँ, they accept everything. No, Bombay is all about कि वो आप कोई भी हो, आप कहीं से भी हो, हाँ वो समझते हैं, एक्सेप्ट करेगा. ये शहर ही है ऐसा. और नॉर्थ का थोड़ा सा क्या है कि नॉर्थ इज हमारा जो है वो बेस्ट है. हमारा कास्ट, हमारा जाति, हमारा परिवार, हमारा खानदान नॉर्थ भले ना हो, बट हाँ है ये 90% ऑफ लोग हैं ऐसे, वो ऐसे ही है. तो और उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, वो वही हुई है, वही सिखाया जाता है. और क्या होता था ना कि शुरू से जो लड़कियां दी जाती थी वो जान पहचान में दी जाती थी, बिकॉज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए हमारी बेटी के साथ. और देखा जाए ना उस टाइम के हिसाब से गलत भी नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने देखा वो जो टाइम था कुछ साल पहले, लोगों को जलाया जाता था लड़कियों को, और बहुत सारी चीजें माँ बाप के लिए शायद वो डिसीजन सही था शायद कि आसपास के लोगों के लिए. लेकिन हाँ, वक्त आते आते चीजें बदल रही थी. बिल्कुल. और उनको एक्सेप्ट करने में टाइम में बहुत दिक्कत लगता था. और मेरे पूरे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की थी. अच्छा, तो आप पहले हो? तो मैं पहले. आपको ही मिलना चाहिए अवार्ड. मतलब हाँ, अवार्ड नहीं मिलना चाहिए. मेरे ना मतलब आदि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. एक वो इंसान होता ना जिससे आप अपनी दिल की बातें सब कुछ बता सकते हैं, भी आप अपना दिल रख सकते हैं उसके सामने. आप सब कुछ बता सकते हैं और ये सामने वाला इंसान मुझे जज नहीं करेगा. वो आपको खुले दिल से समझेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा. और वो होता ना, अब वो उनका साथ रहना, प्यार जो होता है ना यार दिव्यांश, मैं कहती हूँ कि प्यार में ना किसी इंसान का साथ रहना जरूरी नहीं होता है, वो आपके पास रहे वो जरूरी नहीं होता है. एक सेंस ऑफ एक भरोसा, एक जो ट्रस्ट है कि यार वो रहे ना रहे साथ में, पर ये मेरा उसका हाथ मेरे कंधे पे हमेशा है कि मैं गिरूंगी तो वो संभाल लेगा, मैं आगे बढ़ूंगी तो वो मेरी पीठ भी थपथपाएगा, मैं कुछ भी करूंगी मेरी जिंदगी में तो वो मेरे पीछे खड़ा है. मैं अगर पूरे दिन की थकान के बाद अगर होता ना हार के आप किसी के पास जा रहे हो अपने इमोशंस वेंट आउट करने के लिए, तो वो शांति से आपको सुनेगा. वो जो एक प्यार का एहसास होता है ना, आई थिंक वो अगर आपको वो इंसान मिल गया है जो आपकी सुन रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी, तो सबसे बड़ी बुनियाद इज्जत होती है और समझ होती है. अगर रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो इट इज़ लव. क्योंकि लव इज़ ऑल अबाउट केयरिंग फॉर
ईच अदर, आप एक दूसरे का ख्याल रखने, वो एक आदत होती है ना, हाँ कि आदत हो जाती है एक दूसरे का ख्याल एक रखना। दूसरे का ख्याल रखने की आदत हो जाती है कि बस इनके लिए मुझे सब कुछ करना है। वो सेल्फलेस होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी रिटर्न्स के, वो मोहब्बत होती है। और आदि, मैं बता रही थी, आदि मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे। तो मेरा ना 10th of October 2021, आपको डेट्स याद रहती है मैं ना बहुत सारी? अच्छी हूँ डेट्स के मामले में। मेरा क्या आपको क्या आर्ट्स कॉमर्स? कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स। तो मेरा 10th of October को बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला था सेलेक्ट सिटी वॉक के लिए। तो मेरा एक सोलो शो था एंड मेरी ज़िंदगी का पहला सोलो शो था वो सेलेक्ट सिटी के साथ। एंड यू नो, आपका दोस्त बहुत अच्छा है, तो आपने उसको टेक्स्ट किया कि यार अगर तुम होते तो अच्छा लगता, बिकॉज आप सारे दोस्तों को इनवाइट करते हो अपने सोलो शो में। और वो उनका शो चल रहा था, मीट चल रहा था, तो उनका शूटिंग बहुत, टीवी का जो शूटिंग का शेड्यूल होता है ना, बहुत हेक्टिक होता है। आपको रात को 10 बजे 11 बजे कॉल टाइम आता है कि कल रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, आप अगले दिन का कुछ प्लान ही नहीं कर सकते हो। तो ही वाज लाइक यार मेरा लवली शूट है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो 9 तारीख को मैंने दिन में उनको मैसेज किया कि यार अच्छा लगता अगर तुम आते। तो एक होता ना कि आपको हिम्मत मिलती है, आपके दोस्त अगर आपके फ्रंट रो में अपना इंसान बैठा है, वो अपना इंसान बैठा है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मतलब पता नहीं क्यों मैं एक रात को एक मेहंदी फंक्शन में गई थी एंड वहाँ पे मेरी जब मेहंदी लग रही थी, तो उस फंक्शन में मैंने अपने ना हाथ पे एक छोटा सा ए लिखवा लिया बिकॉज ऑफ आदि का ए। वो अंदर ही था, मुझे पता था कि मैं मतलब पसंद करती हूँ, आप बता नहीं दे सकते, पर अंदर से पता है। तो हुआ ये कि रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं एंड आदि का वीडियो कॉल आया। हम ज़्यादातर वीडियो कॉल पे बात करते थे। तो आदि का वीडियो कॉल आया एंड ही सेड क्या कर रही हो? मैंने कहा देखो मैंने मेहंदी लगाई है। तो ही सेड ओके। लड़कियों की छोटी-छोटी आदतें होती हैं ना, मतलब यहाँ तुम इश्क ढूंढ सकते हो, वहाँ तुम इश्क ढूंढ सकते हो, वहाँ तुम सच्चाई पाकीज़गी ढूंढ सकते हो किसी भी रिश्ते की। तो आदि ने कहा कि एक बात बताऊँ तुमको? मैंने कहा हाँ बताओ, मैं कल आ रहा हूँ। हाँ, तो यार मेहंदी खिल गई हाथों की। ओ तो ना आपने अभी मेहंदी लगाई है और आधे घंटे के बाद उसका कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। मैंने कहा अभी तुम कहाँ पर हो? तो वो गाड़ी में बैठा था, मुझे लगा शूट से आ रहा है, इसे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। उस बंदे ने जैसे उसको शूट से पता लगाना कि मेरा कल शूट नहीं है, 9 तारीख की बात है, मतलब वहीं अपने सेट से फ़्लाइट की टिकट बुक करी। रात की इमीडिएट जो फ़्लाइट थी, इमीडिएट फ़्लाइट उसने बुक करी एंड 10 तारीख को अगले दिन सुबह पहुंच गया। एंड तो प्यार लगता है ना उस टाइम, वो मोमेंट हो जाता। आप ये सोचो ना, करीबन आई थिंक 1100-1200 मील का फासला है। हाँ, और कोई बंदा आपके लिए अपना सारा काम छोड़ के आपके सिर्फ ये कहने पे कि अगर तुम होते तो अच्छा लगता, उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो आ रहा है। एंड उन्होंने अपने भाई की, अपने भाभी की टिकट्स पहले करा रखी थी मेरे शो की कि मैं नहीं आ पाऊंगा बट मेरी फैमिली से कोई आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, बट होता ना कि फैमिली से कोई बैठ, तुम होते तो अच्छा लगता, मतलब तुम्हारा होना बहुत बड़ी बात है। हम 1.5 साल की दोस्ती में हम कभी नहीं मिले थे, सिर्फ बातें हो रही थी। 10 अक्टूबर को पहली बार वो मेरे शो में आए हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर। कौन सा पीस कर रहे थे? वो एक पूरा 90 मिनट्स का सेट था मेरा। वो 90 मिनट्स का एक सोलो शो था मेरा। और ये था कि मैं वेन्यू पे पहुंची हूँ एंड वो मेरे से पहले वेन्यू पे पहुंच गए थे। तो वो मतलब ऐसा किया, मैं पूछ रही हूँ उससे, मैनेजर से, कि जाना कहाँ से है, बैक स्टेज कहाँ से, और इधर मुझे एक लड़का दिखता है। मैं देखती हूँ, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ, ओह माय गॉड, मतलब होता है ना आपके हाथ शिवर करते हैं, आप पूरा शिवर करते हैं। शो का हो जाता है अब इनके यार, जिस इंसान को अभी तक आप सिर्फ फोन की स्क्रीन पे देख रहे थे, आप सिर्फ बातें कर रहे थे, वो इंसान आपके सामने खड़ा है। एंड मैं लिटरली ऐसे कांप रही थी एंड ही केम टू मी। आधा शो दिमाग से उतर जाता है, सब खत्म, मैं सब भूल गई, सारी कविताएं, सारी कहानियां, कैसे शुरू करना, सब पंच खत्म हो गए, सब भूल चुकी थी मैं। एंड उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा कि क्या हुआ, सब ठीक है, कर लोगी? मैंने कहा हाँ। एंड द वे ही हग्ड मी, इन्होंने क्या, अब ठीक हूँ मैं, अब मैं खुश हूँ, अब मेरे से कुछ करवा लो, कुछ करवा लो। वो शो की जो नर्वसनेस थी वो सब उतर जाती, सब उतर गई। कि वो एक हग इतना, कई बार ना, मतलब लोग बहुत किसेस के बात करते हैं,
बट वो हक का जो ऐसे किसी को गले लगाते हो ना जब आप, वो जो सुकून होता है ना, हाँ। मतलब बता नहीं सकते आपकी क्या फील है वो। अपनेपन, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है यार कि मैं इन बाहों में महफूज हूँ, करेक्ट। वो बहुत ज्यादा था। एंड वो शो बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, मतलब पूरा हाउसफुल कि वो एक हक कितना मैटर करता है ना, बहुत मैटर करती है। एंड यू वोंट बिलीव, हमारी पहली मुलाकात है, उसकी फैमिली मतलब आदि की फैमिली अच्छा। साथ में है, सीधा फैमिली के साथ ही मेरी चल रहे हैं। पापा को छोड़ के मेरी पूरी फैमिली साथ में है। एंड मेरी मम्मा को लगा कि यार पोएट्री शो का रिश्ते बन रहे हैं। पोएट्री शो है, दोस्त है, बहुत सारे दोस्त आए हुए थे मेरे। तो अब हमें ज्यादा, हमारा शो जो खत्म हुआ था वो 12:30 बजे तक खत्म हुआ था रात के। एंड मतलब मेरे देवर की शादी पहले हो गई थी, तो मेरा देवर, मेरी देवरानी एंड उनकी एक बेटी, तो वो थे साथ में। एंड मम्मी वाज लाइक कि अब वही ना कि पूरी फैमिली साथ में, ये अच्छा लगता है। मैंने कहा ये आदित्य है, ये ऐसे प्रिंस, एंड ये उनकी वाइफ है, एंड मेरी छोटी बच्ची अमायरा। तो पता, आपको पता भी नहीं, मतलब यही हमारे मम्मी को मैं अपने सासू माँ से मिला रही हूँ आपको। नहीं, हाँ, मैं वो पता ही नहीं कुछ भी। तो मम्मी ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा रात हो गई, अब आप लोगों को गुड़गांव वापस जाना है। हम दिल्ली साकेत में थे, तो आपको गुड़गांव वापस जाना है, लेट्स डू वन थिंग, हम यहीं पर डिनर कर लेते हैं साथ में। मेरी फैमिली ने, उनकी फैमिली ने बैठ के हमारी पहली मीटिंग में डिनर किया है। एंड मतलब मैं इधर बैठी हूँ, सामने आदि बैठे हैं, और वो आपस में और आंखों में जो बातें हो रही है ना, कितना हमारी मजेदार। बातें चल रही हैं, मतलब सब बैठे हैं यार। एंड यू लाइक कि ठीक है, अब पूरे रास्ते में गाड़ी में तारीफें चल रही हैं आदि की, बहुत फनी लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। और आप अंदर से, मतलब मैं बता नहीं रही, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एकदम होता है कि मन में लड्डू मन में लड्डू फूटा। फूटा। मैंने आदि को मैसेज किया रात को, मतलब वो ऑन द वे अपने घर जाते हुए, मेरे घर वाले तो मैं पसंद करने लग गई। पहली मुलाकात, घर वालों का अप्रूवल मिल गया है। एंड मतलब फिटे मुंह एक इंसान का, मेरी पहली मुलाकात में उसने मेरी पूरी मीटिंग के ऐसी तैसी करा दी, अगर मैं बोलूँ तो मेरा ना एक सो कॉल्ड मैनेजर हुआ करता था। सो कॉल्ड मैनेजर? हाँ, सो कॉल्ड मैनेजर हुआ करता था, मतलब मैनेज कुछ नहीं करता था, बट वो ठीक है, नाम लगा दिया हमने। आगे पीछे घूमता फिरता रहता था एंड काफी ज्यादा मुझे गाइड करता रहता था। और अब उसको क्या था ना, मैं किसी लड़के के साथ फंसनी नहीं चाहिए। अच्छा, उसका एक मेन कंसर्न था, उसका था अगर मैं लड़के के साथ फंस गई, आर्टिस्ट खराब होता है, आर्टिस्ट खराब होता है। एंड बहुत सारे रीजंस थे उसके, अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे कि मैं जाऊं तो किसी ऐसे इंसान के साथ जाऊं जिसको वो जानता हो, ताकि वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, मतलब एक सेंस ऑफ होता ना कि ये हमारे ही, ये मेरी आर्टिस्ट है, उसमें ही रहना चाहिए, मेरे से बाहर नहीं निकलना कोई चाहिए। तीसरा इंसान आ गया तो ये उसका राज खोल देगा, ज्यादा कि समझदार हो जाएंगे और अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा उस चीज को लेके। तो उस बंदे ने वहीं मॉल में डिनर खत्म करने के बाद में मेरी मम्मी के कान में जाके बोल दिया कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो उससे पहले तुमने खत्म करा दिया मेरा। शुरू होने से पहले रिश्ते खराब कराने वो वाला ना, आदमी। गाड़ी में तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी का अगले दिन दिमाग चला, क्योंकि अगले दिन मैं ऑफिस चली गई थी। अब मम्मी का मेरा फोन पे फोन आ रहा है कि कहाँ है तू, कहाँ है। शी वाज लाइक कि मैं शायद मिल रही होंगी। वो एक बंदे ने एक डाउट में आ गया ना दिमाग, एक डाउट में आ गया। मैंने कहा यार मम्मी मैं अपने ऑफिस में हूँ, वो बहुत साथ एंड आधी सेम डे फ्लाई करके चले गए वापस, उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं अलग ही टेंशन में हूँ यार, एक ही दिन तो हुआ है मिले हुए। वो खुशी में मतलब वो सब पानी फिर दिया, वो बहुत टेंशन का माहौल था। तो वही मेरा जो मतलब 6-7 महीने का वो रिलेशनशिप था, वो टेंशन 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 की। ऑब्वियसली इंटरकास्ट था तो घर वालों का थोड़ा सा तो ऑब्वियसली रहता है, बहुत जल्दी नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी मेरे को लगता है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको भी सोसाइटी को। और एक मैं कल ही ना एक बात पढ़ रहा था कि जब इंटरकास्ट मैरिज होती है, ऐसा कुछ भी होता है ना, आई थिंक स्वस्तिका बोल रही थी, नॉट अबाउट इंटरकास्ट मैरिज, LGBTQ, कि हमसे ज्यादा हमारी फैमिली लड़ती है। तो सेम ऐसे इंटरकास्ट मैरिज में कि हमसे ज्यादा हमारी फैमिली को लड़ने के उन्हें जवाब देने हैं लोगों को। बिल्कुल। और भले उन लोगों का गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ हमें बोलना नहीं उस पर, बट हाँ, हमसे ज्यादा हमारी फैमिली लड़ती है। वो लड़ती है यार फैमिली। पता है क्या, हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी देखेंगे, मेरी जिंदगी, पार्टनर की जिंदगी, हमारे डिसीजंस, हमारा प्यार, हम लोग ये देखते हैं। बट फैमिली क्या देखते हैं यार, हमने समाज है,
हम जिस जगह पे रहते हैं उन लोगों को भी जवाब देना है, खानदान को भी जवाब देना है। और लोग बोलेंगे, ये बात तो है, सब बोलते हैं यार, सब बोलते कि भले मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीठ पे जाके बोलेंगे। तो मतलब वो जैसे तैसे हमारा मतलब ये हुआ कि घर वाले माने, और हमारी शादी मेरी जुलाई 10 जुलाई को मेरा रोका हो गया था, एंड मेरी 4 नवंबर को शादी होगी। तो बीच में वो 3-4 महीने का जो स्पैन था, अब थी लड़ाई असली जो शुरू हुई थी हमारी, क्योंकि हम दोनों तो एक हो गए हैं, आदि और मैं तो एक हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार सारे खिलाफ हो गए। तो रिश्तेदार वो जो थे वो सब, उनका ये था स्टेटमेंट, नहीं चलेंगे, बॉम्बे का लड़का है, हाँ, कि कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, अच्छा दलदल है और कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, छोड़ देगा, डिवोर्स हो जाएगा। हाँ, कि दीदी तुम्हें नहीं पता, हमें सब पता है। हमें सब पता है। तो मेरे तो लिटरली मामाओं ने ये बोल दिया था कि हमारी तो तुमने नाक कटवा दी है, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम शादी में नहीं आएंगे। मेरे ताऊ जी, मेरे पापा, मम्मी और मेरे जो 2 भाई हैं, इनके अलावा मेरी शादी में मेरी तरफ से कोई एक सिंगल इंसान नहीं था, कोई भी नहीं आया मेरी शादी में। लेकिन मेरे को था शादी तो मेरे को करनी है, तुम आओ क्या ना आओ। आपने जो डाला बार कि देखो मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं वही और सही बात है ना यार, मेरी खुशी मैटर करती है यार, मैं सबको खुश करने थोड़ा ना। एग्जैक्टली। और एक बात बताओ, तुम्हारी जो बोलते हैं कि यार ये गलत है, वो गलत है, जो समाज का हमें हवाला देते हैं 4 लोग जो बोलते हैं हम, कि अगर तुम्हारे बच्चों का कोई फैसला होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अंकल आपने जिससे रिश्ता तय करा है ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी और से तय करो, वो मेरे कहने पे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं और चेंज करेगा नहीं। कितनी लॉजिकल बात है। मैं अगर बोलूँ कि मुझे आपकी बेटे की नौकरी इस कंपनी में पसंद नहीं है, क्यों बस मुझे पसंद नहीं है, आप अपनी बेटी को कहीं और नौकरी शिफ्ट करा दोगे? नहीं कराएंगे, क्यों कराएंगे? अपने बच्चों का करियर कहीं और। यार जब तुम हमारे कहने पे अपने बच्चों का कोई चीजों में चेंज नहीं करोगे, तो तुम हमारी जिंदगी में बोलने वाले कौन होते हो? एकदम करेक्ट। आओ खाओ पियो और जाओ, आओ खाओ पियो जाओ, ठीक है। तुम्हें खाने के बाद भी यही बोलना है कि पनीर अच्छा नहीं था, भिंडी की सब्जी में नमक कम था। हाँ ये तो हो गई, हाँ ये तो होना ही है। तो वो चीज़ थी कि उस टाइम में मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है लड़ना पड़ेगा, लड़ लेंगे। अब जब इतना आगे बढ़ गए हैं तो शादी भी कर तो यहाँ तक आई गए तो हमारी शादी हो गई एंड वी आर हैप्पीली मैरिड नाउ। हाँ वो हम सब वो सब इंस्टाग्राम पे देख ही देते हैं, प्यार सा जो क्यूट क्यूट से फोटोज क्लिक होती हैं, बहुत मजा आता है हम सबको। मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन थे बट अभी टाइम का थोड़ा सा है, तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चले हम। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया आपको लाइफ में, बट एक लाइफ लेसन होता है ना जो आप सबको बताना चाहते हो कि यार लाइफ में ना यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सामान लेना लाइफ में, बाकी तो अप्स एंड डाउन जीना सबको ही है, अच्छे दिन बुरे दिन आएंगे, बट एक लाइफ लेसन होता है ना, बहुत आप बहुत बिलीव करते हो, जो आपका लाइफ का मंत्र है, तो वो क्या है? एक तो ये कि ना हमको ना, मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में भगवान ने हम सबके लिए कहानी लिखी हुई है। खरी। हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हर इंसान की अलग कहानी होती है। हमारी ना अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी जज्बात से। इंसान कोई भी हो सकता है, खरी। माँ बाप भाई बहन कोई भी रिश्ता हो प्रेमी सकता है, दोस्त कोई भी हो सकता है, कोई चीज़ कुछ भी हो सकता है। किसी को फ़ोन का शौक होता है, किसी को सबके अपने शौक, अलग अलग शौक होते हैं, और किसी को जज्बात का, उनको ना अपने जज्बात को होल्ड करना बहुत पसंद होता है। वो इमोशंस को वो तो ना कि आप उसको होल्ड करके बैठते हो। किसी के अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा होल्ड करके बैठ के उसको लेट गो नहीं करते हैं, कोई दुख है तो उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो किसी चीज़, किसी इंसान या किसी जज्बात से इतना लगाव मत लगाओ कि वो तुम्हारे ऊपर इतना हावी हो जाए ना कि तुम्हारी स्माइल छीन के ले जाए। जाने दो, हर चीज़ को जाने दो, क्योंकि हो सकता है यही सही भी हो और वक्त की ज़रूरत भी। क्यों बात? तो वही है, हमें जाने देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या तय किया है, और आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता ही है। और एक और चीज़ है कि
मैं बोल रही थी कि मैं मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। करेक्ट, हाँ। मेरा हमेशा से ये है कि आदमियों के ऊपर ना एक पैदा होते ही जिम्मेदारी थमा दी जाती है। जब बेटी पैदा होती है बोला जाता है पराया धन है, ठीक है, स्टेटमेंट। लेकिन जब बच्चा बेटा पैदा होता है ना तो ये बोला जाता है ये हमारे घर का चिराग है। चिराग है। चिराग ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये हमारा वंश चलाएगा, रोशन करेगा। मतलब चिराग का हाँ, मीनिंग भी देखो, चिराग है तो रोशन करेगा। ये हमारा वंश चलाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी संभालेगा। शिव कुमार बटालवी साहब ने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि आजकल के जो माँ बाप है ना वो जुए की तरह बच्चे को पालते हैं कि हम बच्चे पे कुछ लगाएंगे वो हमें इन रिटर्न पालेगा। मतलब इसको नए दौर में बोले तो मार्केट में वो कहते हैं शेयर है आजकल की डेट में, बच्चा के ऊपर जाएगा। हाँ, ये तो बेटों के लिए क्या है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी का वो उठाएगा और कमा के लाएगा। बेटियों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराएं ना कराएं। बेटों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बेटों को ये बोला जाता है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी, ठीक है। शादी हो गई पहले तो मतलब आपको पढ़ना है, नौकरी लेनी है, नौकरी करने के बाद आपको शादी करनी है, शादी के बाद आपके पास जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी आती है सिर्फ खुद की नहीं, 3 घरों की, एक बीवी के घर की, एक अपने घर की, और एक जो बीवी और तुम्हारा अपनी गृहस्थी बनने वाली है उसकी। तो बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, पढ़ाना भी है, पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन। और आप लास्ट में आके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मैं थक गया हूँ। तो ये जो होता ना कि मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ इस चीज़ का नारा ना लगाया जाए कि अत्याचार सिर्फ औरतों के ऊपर होता है। ये जो सहती हैं सिर्फ औरतें सहती हैं, उनकी ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो आदमी होता है ना यार वो बता नहीं पाता। मैं एक बात सुनी थी कहीं कि जो मर्द होता है ना उसको कितना भी मारोगे ना वो कभी रोएगा नहीं रोएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो जब रोता है ना तो सोचो कितना ही भयंकर दर्द में होता होगा वो, किस मोमेंट में उसने क्या फील किया उसने। यार हम बच्चों को मतलब लड़कों को शुरू से यही सिखाते ना कि नहीं रोना नहीं है, क्या रो रहे हो तुम, लड़कियों की तरह क्या रो रहे हो। हाँ, स्टेटमेंट ये हम उनको ये बता ही नहीं पाते कि यार तुम अपने इमोशंस निकाल सकते हो, तुम बता सकते हो कि तुम क्या फील कर रहे हो। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आदमी आते हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को नहीं बता पाते, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, घर को संभालना है, करियर को संभालना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी संभालनी है, सेविंग्स भी करनी है, आगे का भी देखना है, वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। सब कुछ ना संभाल के रखना है। वो तो ना कि औरत के दिमाग में क्या चलता है, सिर्फ आज की चीजें, कल की चीजें। आदमी अगले 5 साल का सोचता है कि उसको क्या करना है, संभालना है, कि उसको रिश्ते भी संभालना है, घर की जिम्मेदारियां भी, फाइनेंशियल सिचुएशन वही सब उसको देखना है। और बिकॉज आई एम मैरिड नाउ ना, तो मेरे को ये चीज पता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालने की। औरतों के ऊपर जो इल्ज़ाम आता है ना, अगर कोई घर टूटता है तो वो सिर्फ आता है कि यार रिश्ता टूट गया। आदमियों के ऊपर जो इल्ज़ाम आता है ना, अगर रिश्ता नहीं टूटा है, वो घर संभाल नहीं पाया, उसको जवाब देना है। हम कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए अपनी सोसाइटी में, जवाब आदमी को ही देना होता है। समाज में निकल के जो हम कहते हैं ना, हम समाज से नहीं भाग सकते। देखो हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, तुम समाज हो, मैं समाज हूँ, हमारे सामने जो भैया बैठे हैं सब समाज। सब ने एक स्टेटमेंट देना ही है। हमें हर चीज का, हमसे कोई ना कोई एक सवाल आके पूछेगा, क्या तुम्हारी जिंदगी में ये हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। वो बंदा समाज है और तुमको उसको जवाब देना पड़ेगा। गलत होगा तो भी जवाब देना पड़ेगा, सही होगा तो भी जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे को यही लगता है कि यार हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आदमी 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 वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए पैदा हुआ है। नहीं, उसको ना हम पैदा होते ही ना एक अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर पे डाल देते हैं। एक वो ना टोकरा लेके चलता है जिम्मेदारियों का, जो उसको कोई देता नहीं है, वो खुद उठा लेता है। करेक्ट। और उस पे वेट ऐड कर तो बढ़ता रहेगा, वेट वो कम नहीं होना। हाँ, हम बस अपनी फरमाइशें हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को ये लाके नहीं दिया,
पापा ने ये लाके नहीं और दिया। पापा की मतलब कभी लाइफ में वही। ना नहीं बोला नहीं। पापा ने कभी हम अभी कमाने लग गए ना, तो हमें पता है हमारे अकाउंट में अभी 500 रुपये पड़े ना, हम सोचेंगे नहीं यार, मम्मी ने अगर कुछ बोला ना कि कुछ सामान लेके आना है, मम्मी को मम्मी नहीं 500 रुपये पड़े हैं, सोचेंगे, टालेंगे उस चीज़ को। लेकिन हमारी पढ़ाई से लेके हम बोलते थे पापा फाइल्स लेके आनी है, ऐसी शीट लेके आनी है, ऐसे कलर लेके आने हैं, ऐसे किताबें लेके आनी है, यूनिफॉर्म लेके आनी है, जूते खराब हो गए जूते लेके आने हैं। वो बिना एक किसी उफ करे, हाँ क्या ले लो बेटा। हाँ ले लो चलो चलते हैं, एक की जगह 2 जोड़े दिलाते हैं यार। तो वो जो आदमी होता है ना यार, वो इतना दिल से साफ, इतना वो कहते हैं इतना दिल से मासूम होता है, वो सिर्फ करना जानता है, वो खुले दिल से सबके लिए करता है। वो ये उम्मीद नहीं करता कि मेरे लिए कोई करेगा या नहीं करेगा। मैं जितना मतलब कि मैं अपने जितने जज्बात किसी और के ऊपर लगा रहा हूँ, मुझे वो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत ओपन ज़माना हो गया, लेकिन मैं अपने फादर इन लॉ में अपने पापा जी को देखती हूँ और मैं आदि को देखती हूँ ना, आज भी उनके बीच में प्यार बहुत है। मेरे ससुर मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा, मेरे को वो बेटी की तरह लगता है। आदि और वो आंख नहीं मिला पाते, उन्होंने आज तक एक साथ एक टेबल पे बैठ के डिनर नहीं किया। एक वो दायरा, वो एक मैं फिर मेरे दिमाग में ये आता है यार, जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था तब भी तो गोद में उठाता था ना बाप, तो अब क्यों हम बाप और बेटे आपस में बात नहीं कर पाते? हम पापा को हक करने के बाद ना ये सोचते हैं बहुत बड़ी बात हो गई, पापा ने हक कर दिया है, बहुत बड़ी चीज हो गई आज है। भी अचीवमेंट्स है वो लोगों वो की, अगर अचीवमेंट है, कर दिया तो बहुत बड़ी पापा बात ने है। शाबाशी दे दी है, पापा ने ही बोल दिया ना कि यार बहुत पापा का शाबाशी मतलब कि बहुत अच्छा किया बेटा तूने, ये हमारे लिए 90% है ये। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। आपको दुनिया तारीफें दे दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप मम्मी से बातें कर सकते हो, मम्मी को हाँ, 100 बार मम्मी हक बता कर सकते लोगे, मम्मी के साथ वो एक रिलेशन होता है। लेकिन पापा के मुंह से आई लव यू सुनना, पापा को हक करना, आपको आप बदले में पापा को कुछ दे दोगे ना, वो जिंदगी भर उस चीज को संभाल के सामान रखते हैं। रखें करेक्ट। तो मेरे लिए वो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आदमियों की, क्योंकि हम यह जता देते हैं, हम लड़कियां रो के बता देती हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है और इंस्टेंट रो देती हैं। आदमी नहीं रो पाता, आदमी नहीं बता पाता। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार जितने आपके आसपास आदमी है ना, चाहे वो भाई के तौर पे हो, प्रेमी के तौर पे हो, पति के तौर पे हो, दोस्त के तौर पे हो, बाप के तौर पे हो, ससुर के तौर पे हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आदमी है ना, बस उसको एक बार थैंक यू बोल देना। ऐसी प्यार उन्होंने में। ऐसे प्यार में उन्होंने कितना कर दिया यार हमारे लिए, और वो करेंगे, जिंदगी भर करेंगे। तो बस आदमियों के रिस्पेक्ट करना। मैंने ये बात पहले भी कही है और अभी भी कहूँगी कि जो आदमी होता है ना, ये आंखों से बातें करता है, आपको आंखों को पढ़ना आना चाहिए। अब कोई और गेस्ट आएगा मुझसे, आपने ऐसी वो लिमिट से यहाँ लेके पहुंच गए ना मुझे। चलो एक छोटा सा गिफ्ट रखा मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद अरे? आएगा। Oh my God, this is me. हाँ obviously this is you, that's why। Oh my God, this is so cute. तो मैंने Thank you. मैंने पूरा सोशल मीडिया स्टॉक किया आपका आजकल बैठ के। Wow. स्टोन पेपर सीजर, क्या बात है, मैं जानबूझ के आ रहा हूँ, ठीक है। और जानबूझ के आ रहे हैं। क्या लिखा है इस पर? Flirt with your opponent for 2 minutes. Time is running, time is running. मैं ऐसे एक लाइन बोलूंगा, एक शायरी बोलूंगा, उसके बाद आगे कर पेगी कि दिल करता है कि तेरी इन झील सी आंखों में डूब जाऊं, दिल करता है तेरी इन झील सी आंखों में डूब जाऊं, पर चश्मे बीच में आ जाते हैं। देखो आपकी तारीफ नहीं की थी, मैंने इसलिए नहीं किया था। अच्छा मैंने तारीफ की आपकी तो तुरंत किया। Act like a mad person and put that video on your Instagram story for 24 hours. हाय गाइस, आज मेरा सुबह से बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने का मन कर रहा है, और जब से मैंने दिव्यांश की शक्ल देखी है तो मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि इनके जो ये खूबसूरत जुल्फे हैं उनमें से मैं जुएं निकाल दूं। Okay. दिव्यांश,
मेरे बाल खराब नहीं होने चाहिए। दिव्यांश और चलो बस, हाँ आप ये अपलोड कर सकते हो। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, मेरे से जलते हैं लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांश अभी आगरा के पागल खाने में जाने वाला है। ओके, हाँ, और उसमें मैं उसको सहपाठी मिलूंगी। ओके डन, परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मुझे डर लग रहा है। Choose a random word and create a short humorous poem using that word. Your opponent give you the word. दूरदर्शन। तुमको देख के हुआ है मेरा मन आकर्षण, क्या बात? टीवी पर देखती हूँ मैं सिर्फ दूरदर्शन। क्या बात, क्या बात, क्या? हे भगवान जी, भगवान ये कौन से भगवान है? ये कौन? इमिटेट और एक्ट फॉर 1 मिनट एज योर फेवरेट हिस्ट्री करेक्टर। ये इंसान ने चीटिंग करी है, मतलब ऐसे षड्यंत्र रच के इसने अपने डेयर रखे ना। मैंने नहीं देखा। हमारे टाइम पे पूरी हरकतें करवाई हैं तुमने। अकबर बीरबल में से कुछ कर दो। तो अकबर बीरबल की कहानी ऐसी है, तो एक बार राजा अकबर के यहाँ पे दरबार लगा। हाँ। तो 2 लोग आए थे, तो एक बीरबल सर, एक और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दोनों की लड़ाई हुई कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो अकबर ने कहा कि मैं दोनों को एक खेत देता हूँ और दोनों को टास्क मिलेगा कि रोज सुबह लोग वहां पे पॉटी करने आएंगे और तुम्हें साफ करना है, और अगले दिन मैं आऊंगा और देखूंगा किसका खेत सबसे ज्यादा साफ है। तो पहले दिन जो दूसरा आदमी था, तो वो लेके पहुंच गया कि लोग पॉटी करेंगे, मैं साफ करूंगा। हाँ। तो वो बेचारा सुबह से शाम तक उसने पॉटी की। पर जो बीरबल था, तो बीरबल ने बोला ऐसी बात है सबको कि पॉटी करनी तो ठीक है, बट राजा ने बात की पॉटी की। हाँ। अगर किसी ने टॉयलेट किया तो बहुत मारूंगा, और अगर कोई पॉटी करेगा तो टॉयलेट ऑब्वियसली होती है। तो उसका खेत साफ था, और इस तरीके से बीरबल की चतुराई की कहानी आगे बढ़ती रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे को करने दो ना लास्ट वन। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलो लो तुम ही कर लो। चलो, अरे क्या बात, अरे गया और मैंने कर लिया, क्या बात है। हो गया। देखो ना, गया है बहुत। Call your best friend and while crying tell them you have been kidnapped and she need to arrange the random 10 lakh rupees। नितेश यादव के पास हम फोन कर रहे हैं। हेलो नितेश, कहाँ पर हो तुम अभी? मेरे को ना एक हेल्प चाहिए। हेलो, मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए नितेश। 10 लाख रुपीस अरेंज करने हैं अभी। कितना कर पाओगे? नंबर भी। हाँ, मैं तुमको ना एक नंबर भेज रही हूँ, और हाँ नहीं, तुम मेरे नंबर पे ही अभी कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, मेरे को बहुत अर्जेंट नीड है। हाँ, दिव्यांश मांग रहा है, 2 लाख रुपए मांग रहा है वो। 2 मिनट। हेलो, 2 महीने भेज दो, फिर बता। तुम अभी भेज सकते हो? हाँ अभी जितना भेज सकते हो अभी उतना भेज दो। ठीक, थैंक यू। हेलो, नितेश, मैं आयुषी के साथ ही हूँ। हम इधर एक जगह पे फंसे हुए हैं, इधर अंधेरी में। हाँ, मेरे नंबर ठीक है। फोन पे पे लेकिन मेरे को पार्टी ना राउंड में है ना, वैसे मेरे को फुट पे नहीं रहा, मेरे को स्ट्रिक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं भेजती हूँ। तो हमें भी ऐसे एक दोस्त चाहिए जो हमारे कहने पे पैसे भेज दे। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं गाइस। हाँ, और मेरे दोस्त हैं जो ऑल माय लव टू नितेश एंड आयुषी। क्या बात है, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया कि भेजते हैं, और हमारे लड़कों के दोस्त होते हैं। तो मैं उनको फोन करता हूँ, भाई पैसे चाहिए, तुम उल्टा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ रोने लग जाते कि तुम मुझे भेज। और ये हम लड़कों की टेक्निक होती है कि कोई तुमसे पैसे मांगे
तो उससे पहले अपना दुखड़ा इतना सुना दो कि वो बोले कि ये नहीं मुझसे ना बट मांगे। बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि अगर अरविंद होता तो अरविंद को फोन करती, जितने पैसे मांगती उतने भेज देता। नितेश है, आयुषी है, तो अरविंद They are my यादव love. जी हमारी भी फॉलोइंग लिस्ट में है, तो मुझे पता नहीं था उनके पास इतने पैसे हैं। तो आज मैं मैसेज करूंगा, मैं भाई आपको कभी भी कोई जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मुझे पता नहीं था इतने पैसे वाले हैं, तो भाई अब मैं आपको एक्स्ट्रा प्यार मेरी तरफ से आपको। तो खत्म करते हैं। थैंक यू Yes. सो मच आप आए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सेम है। ठीक है, और 2 दिल्ली वाले दोस्त बहुत टाइम बाद मिला, ऐसा लगा Yes. मुझे। ठीक है, और आप ऐसे ही आते रहिए, आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, और कहीं ना कहीं पोइट्री सेगमेंट में हम लोग टकराते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और नीचे बीला स्टूडियो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। यस और गाइस, लवली शर्मा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप बता दो लोगों को। @लवली शर्मा ऑफिशियल। हाँ, ऐसे आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, आप फॉलो करो और देखते रहो बातें विद दिव्यांश। लवली शर्मा की प्यारी प्यारी कविताएं, वीडियोस, प्यारी प्यारी कविताएं, पोइट्रीज, पोम 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 कविताएं कविताएं और कहानियां, देखते और रहिए, हमारी पागलपंती की वीडियोस। देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, ऐसे हाथ thank you करके so हम much. खत्म करते हैं एपिसोड को। Yes. चलो बाय। टेक केयर, बाय। बहुत सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें